एक तरफ पूरे देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बसों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने श्रमिकों के लिए यूपी में 1000 बसें भेजने का प्रस्ताव रखा था, जिसे योगी सरकार ने पहले खारिज कर दिया था। प्रियंका द्वारा बार बार श्रमिकों के मुद्दे को उठाए जाने के बाद सीएम योगी ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया और बसों की पूरी डिटेल भेजने को कहा। जब कांग्रेस की ओर से बसों की लिस्ट भेजी गई तो बसों की फिटनेस और अन्य तरह के सवाल खड़े होने लगे। 4 दिन की जद्दोजहद के बाद भी बसों को चलाने की अनुमति नहीं मिली और अब बॉर्डर पर खड़ी बसें लौटने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में सीमा पर फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और यूपी सरकार के बीच पिछले 4 दिन से चल रही बस राजनीति गर्म तो खूब हुई, लेकिन उन मजदूरों को कोई फायदा पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाई, जो अभी भी सड़कों पर पैदल चलने को विवश हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से भेजी गई बसें राजस्थान यूपी बॉर्डर पर खड़ी वापस लौटने लगी। ये बसें खाली वहां से लौट रही थी। यात्री अभी भी दर दर भटक रहे हैं। एक बात है, जो लॉकडाउन किसी के लिए नहीं है, सिर्फ गरीबों के लिए है। बड़ों की मार्शलें चल रही, सबका छोर है सरकार का, कोई काम नहीं रुका है। दारू बिक रही, मुर्गा बिक रहा हो, मजदूर के लिए भर एक जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने की सरकार से कोई व्यवस्था है साहब। राज्य सरकार ने 18 मई को प्रियंका गांधी की यह पेशकश स्वीकार कर ली थी कि वो 1000 बसें मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भेजना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से तय समय सीमा के भीतर बसों की सूची उन सभी जानकारियों के साथ उपलब्ध करा दी गई जो राज्य सरकार ने मांगी थी, लेकिन सरकार के मुताबिक करीब 400 बसें मानक पर खरी नहीं उतरी। हालांकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि कम से कम उन बसों को तो इस्तेमाल कर लीजिए जो उनके मानकों पर खरी उतर रही हैं। 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें, क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार शायद सभी बसों को एक साथ भेजना चाहती थी। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब प्रियंका गांधी की सक्रियता की वजह से सरकार की किरकिरी हुई हो। इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। सरकार की ओर से प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन बाद में सरकार उन्हीं मांगों को मानने पर विवश हुई जिन्हें प्रियंका गांधी ने उठाया था।